दोस्तों, हमारे इतिहास को जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको हमारे इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाले हैं जिसे शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। मेडिवियल एरा के समय में लोग डायनों के होने पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। लोगों का कहना था कि डायन का वजन इतना कम होता है कि वो पानी में भी तैर सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। और इसी वजह से 16वीं सदी में उन्होंने नीदरलैंड के अंदर विच वेट हाउस बनवाए, जहां पर ऐसी महिलाओं का वजन किया जाता था जिन पर लोगों को डायन होने का शक होता था। और अगर किसी महिला का वजन सामान्य महिला से बहुत ज्यादा कम होता था तो उसे डायन मारकर जिंदा जला दिया जाता था। और नीदरलैंड में आज भी कई सारे ऐसे वेट हाउस बने हुए हैं, लेकिन इन्हें अब सिर्फ एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले जैसी कोई भी प्रथा अब यहाँ नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पसंद है और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नापसंद है। हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। किसी को कुछ चीज पसंद होती है तो किसी को कुछ। किसी के ऊपर अपनी पसंद को जबरदस्ती थोपना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन रूस के एक राजा फ्रेडरिक विलियम ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। विलियम को बियर बहुत ज्यादा पसंद थी और अपनी इस पसंद की वजह से उन्हें कॉफी और कॉफी पीने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। इसी के चलते उन्होंने 1717 में अपने देश में एक नियम लागू किया। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों के ऊपर कॉफी को बैन कर दिया। उन्होंने बियर को कॉफी से ज्यादा सुपीरियर बताया और बियर को अपनी राष्ट्रीय ड्रिंक बना दिया और कॉफी पीने वाले लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने एक नियम यह भी बनाया कि अगर कोई भी शख्स उनके देश में कॉफी पिएगा तो ये उनकी राष्ट्रीय ड्रिंक बियर की तौहीन होगी। इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए राजा ने काफी सिपाहियों को काम पर भी रख लिया। ये लोग पूरे शहर में घूमकर ये पता लगाते थे कि कहीं पर कॉफी बीन्स की रोस्टिंग तो नहीं की जा रही है, और ऐसा करने वाले को सख्ती से सजा भी दी जाती थी। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी न किसी जू में तो गए होंगे। ज्यादातर सभी जू में जाने के लिए टिकट लगता है, और इसी तरह ये वक्त था 18वीं सदी का, जब लंदन के एक जू में भी जाने के लिए टिकट लगा करता था। लेकिन लंदन के जू में एक और अजीबोगरीब रूल भी था कि अगर कोई इंसान बिना पैसे खर्च किए और बिना टिकट के जू घूमने जाना चाहता है तो उसे अपने साथ कोई कुत्ता या बिल्ली ले जाना होगा। लेकिन वो शख्स कुत्ते या बिल्ली को वापस नहीं ले जा सकता है। उसे अपने साथ लाए हुए जानवर को वहीं पर छोड़ना होगा, और फिर उस कुत्ते या बिल्ली को शेर को खिला दिया जाता था। यानी कि शेर के खाने के जानवर ले जाने वाले लोगों को जू में फ्री में एंट्री दी जाती थी। लेकिन अब आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी थी। द ग्रेट एस्केप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये कहानी कुछ जर्मन लोगों के बोर कैंप से भागने की है। इस कहानी में 76 कैदियों ने मिलकर कैंप से भागने की कोशिश करी थी। उन सभी कैदियों ने मिलकर 3 सुरंगें खोदी। इसके अलावा उन्होंने इन तीनों सुरंगों का अलग अलग कोड नाम भी रखा, जिसमें से एक का नाम था टॉम, दूसरे का डिक और तीसरे का हैरी। और ज्यादातर ये सभी सुरंगें 100 मीटर लंबी थी। और 24 मार्च साल 1944 की रात में उन्होंने यहां से निकलने का फैसला किया। यहां से निकलने वाले कैदियों में 200 कैदी यहां से भागने वाले थे, लेकिन इनके निकलने से पहले ही यहां के गार्ड्स को उनके बारे में पता चल गया और 200 में से सिर्फ 76 कैदी ही इस कैंप से निकलने में सफल रहे। लेकिन इन 76 कैदियों में से भी कई सारे कैदी ऐसे थे जिन्हें दोबारा से पकड़ लिया गया और उन्हें यहां से भागने के जुर्म में मौत की सजा दे दी गई। इन 76 कैदियों में से सिर्फ 3 कैदी ही ऐसे थे जो यहां से सफलतापूर्वक भाग गए और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सका। इस घटना पर साल 1963 में एक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम द ग्रेट एस्केप रखा गया। दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं तब से ही लोगों के अंदर अमर रहने की चाहत है। कई सारे लोग हमारे इतिहास में ऐसे रहे हैं जिन्होंने अमर रहने के लिए कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं, और आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अमर रहने के लिए कई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इतिहास में किए जाने वाले इन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था मरकरी या पारे को कंज्यूम करना। असल में प्राचीन चीन के लोगों का मानना था कि मरकरी को कंज्यूम करके वो उसे एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे पीने के बाद वो अमर हो जाएंगे
और इसी के चलते कई सारे चीनी शासकों ने अमर होने की चाह में मरकरी को पीना शुरू कर दिया। लेकिन इसका परिणाम कुछ और ही निकला। ये शासक अमर होने के बजाय मौत का शिकार हो गए। इसके बाद चीनियों को यह समझ आ गया कि पारा अमर होने का नहीं बल्कि मौत का नाम है। गाइस, पहली शताब्दी के समय में भूमध्य सागर के कुछ इलाकों में लुटेरे राज किया करते थे और 75 ईसा पूर्व में एशियाई सागर में कुछ समुद्री लुटेरों ने एक 25 साल के आदमी को पकड़ लिया। ये लुटेरे उस आदमी को नहीं जानते थे और न उन्हें पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। लुटेरों ने जिस शख्स को पकड़ा था वो था रोमन तानाशाह जूलियस सीजर। इन डाकुओं ने जूलियस को रिहा करने के लिए $30 मिलियन की रकम मांगी, जिस पर जूलियस ने उनसे कहा कि मुझे रिहा करने के लिए तुम लोग कम पैसे ले रहे हो, तुम्हें कम से कम $70 मिलियन की डिमांड करनी चाहिए। जूलियस ने इस रकम को इकट्ठा करने के लिए अपने साथियों के एक दल को बाहर भेज दिया। ये सब देखने के बाद डाकू काफी ज्यादा हैरान रह गए। डाकू जूलियस को पागल व्यक्ति समझ रहे थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बंदा खुद को रिहा करने के लिए फिरौती की ज्यादा रकम मांगने को कहे। जूलियस को बंदी बनाने के 38 दिन बाद उसके साथियों ने फिरौती की पूरी रकम अदा कर दी और फिर लुटेरों ने जूलियस को रिहा कर दिया। जब जूलियस वापस आया तो उसने अपने 9 सैनिकों को उन लुटेरों की खोज में भेज दिया। लुटेरे अभी इस आइलैंड पर मौजूद थे जहां उन्होंने जूलियस को बंदी बनाकर रखा था। जूलियस वहां पहुंच गया और उसने सभी लुटेरों को पकड़ लिया और एक एक करके सभी लुटेरों को मार डाला। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि केन फूड की शुरुआत साल 1810 में की गई थी, लेकिन केन ओपनर का इन्वेंशन साल 1855 में हुआ था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 1855 से पहले केन्स को किस तरह खोला जाता था। तो हम आपको बता दें कि उस समय में केन्स को छेनी और हथौड़े की मदद से खोला जाता था। हमारे भारत के बेहतरीन क्रिकेटर MS धोनी को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो हमेशा मैदान पर कूल दिखते हैं। लेकिन आज हम आपको MS धोनी से जुड़ा हुआ एक ऐसा वाकया बताने वाले, जिसकी वजह से MS धोनी को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया था। असल में MS धोनी बिरयानी के बहुत ज्यादा शौकीन है और साल 2016 में धोनी जब अपनी टीम के साथ हैदराबाद के एक होटल में रुके और उनके एक टीम मेंबर जो हैदराबाद के ही रहने वाले थे, वो धोनी की पसंदीदा डिश बिरयानी को लेकर होटल पहुंचे। उन्होंने ये बिरयानी अपने घर पर ही बनवाई थी, लेकिन होटल के स्टाफ ने MS धोनी को ये बिरयानी डाइनिंग रूम में खाने से मना कर दिया और कहा कि आप इस बिरयानी को सिर्फ अपने प्राइवेट रूम में ही खा सकते हैं। धोनी ने होटल के स्टाफ से रिक्वेस्ट करी, लेकिन फिर भी स्टाफ नहीं माना। इस बात पर MS धोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बुक किए हुए 180 रूम को फौरन ही खाली करवा लिया और अपनी टीम को लेकर हैदराबाद के ही दूसरे होटल में चले गए और वहां जाकर बिरयानी भी खाई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।